हेलो एवरीवन, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इससे पहले हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज के 5 तरीके सीखे थे, यानी कि हम किस तरीके से मूलधन या हम लोग सीआई निकाल सकते हैं। ठीक है, वो 5 तरीके क्या थे? वो 5 तरीके ये थे। सबसे पहले था बेसिक मेथड। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना है पूरा डिटेल में तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मेथड बताया था, फिर फ्रैक्शनल मेथड बताया था। ठीक है, फिर रेशियो मेथड था, इफेक्टिव रेट था और ट्री मेथड था। और अगर जिसने पूरा इससे पहले वाली जो वीडियो है वो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने ये बताया था कि इफेक्टिव रेट जो मैंने बताया था यहाँ पे इफेक्टिव रेट बताया था 2 ईयर्स के लिए, कि 2 साल का कैसे इफेक्टिव रेट निकालते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि 3 साल का, यानी कि जब 3 ईयर दिया हो तब इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। तो आप ये 5 मेथड अगर आप सीखना चाहते हैं तो इससे पहली वाली वीडियो अब आप डिटेल में देख सकते हैं। उसमें मैंने ये 5 तरीके काफ़ी अच्छे से बताए हैं। सो हम लोग समझते हैं कि 3 साल का इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। 3 साल का इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं 2 साल के लिए, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि 3 साल का निकालेंगे कैसे। अच्छा, 2 साल के लिए हम लोग कैसे निकालते थे? 2 साल के लिए हमने ये ट्रिक बताई थी, जैसे हमने कहा कि 6% है, 6% का 2 साल का सीआई का इफेक्टिव रेट बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने तरीका बताया था कि यहाँ पे 2x और x², और ये लाइन है ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करती है, यानी यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर नहीं रहेगा, अगर 2 डिजिट के ऊपर है तो यहाँ पे डिजिट ट्रांसफर हो जाएगा। समझते हैं। तो 6 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 का डबल करेंगे 12 हो जाएगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 12.36। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव रेट है। मतलब 2 साल में जो P है, प्रिंसिपल है, उस पर इतना % हमको ब्याज मिलेगा 2 साल के लिए। उसी तरह 3 ईयर्स का था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 3 ईयर्स के लिए क्या था बताते हैं अभी। जैसे हम लोग बात करें 3 ईयर्स के लिए, तो अगर यहाँ पर हम 3 ईयर्स का एक फॉर्मूला बताना चाहें तो ये लिखेंगे 3x² x³। ठीक है, इसका देखिए नेट चेंज का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आप फॉर्मूले के तौर पे ना रख के एक ट्रिक के तौर पे याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। अगर हमने कहा कि 6% का ही लेते हैं, 6% का 3 साल का इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका 3 टाइम करेंगे, मतलब 18 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 3 टाइम करेंगे, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का 3 गुना कितना होता है 108। फिर 6 का क्यूब कितना होता है 216। अगर आपको सीआई एकदम अच्छे से करना है, मतलब आप ये चाहते हैं कि एकदम सीआई हमको बहुत अच्छे से आए, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 1 से लेके 30 तक स्क्वायर क्यूब आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, टेबल्स भी 1 से 30 तक याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ट्रिक को यूज़ करके, यूनिट डिजिट को यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन 1 से 30 वाले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव रेट की, तो आपको 2 से लेके 10 तक इफेक्टिव रेट याद होना चाहिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, जब आपको इतना बेस याद रहेगा ना तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका 3 गुना किया, इसका हमने 3x² किया, और इसका क्या किया x³ किया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि हर एक पार्ट में यहाँ पे 2-2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट एक्स्ट्रा है, वो यहाँ पे लिखते रहेंगे। तो पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे ये डेसिमल होगा, तो यहाँ के 2 डिजिट 16 हो जाएगा, और ये जो 2 है वो इसमें ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड होगा तो ये 110 हो जाएगा। 110 का ये 10 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब ये जो 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। देखिए 19.1016%, ये है 3 साल का इफेक्टिव रेट। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल का इतना % अगर आपने निकाल लिया तो 6% की रेट से 3 साल का आपने सीआई निकाल लिया। कितना फास्ट हो सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं करके। मैंने कहा जैसे मान के चलिए P है। ठीक है, समझना है इसलिए हम बिल्कुल इजी ले रहे हैं। ऐसी जो डिजिट्स हैं ये पेपर में आपको कभी देखने को मिलेगी नहीं, बट आप अभी समझ रहे हैं तो उस हिसाब से इतना रुपए है। जो R है, ये R हमने अभी बोला ना इफेक्टिव रेट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इफेक्टिव रेट 6% का निकाल के दिखाया 19.1016।
ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम है हम लोग 3 ईयर लेंगे। अब इसके मैंने 5 तरीके बताए थे। पहला तरीका आप P1 + R/100 की पावर n वो लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में बैठ रहे हैं तो वो तरीका तो आपको देखना ही नहीं है, ठीक है, वो एकदम आखिरी ऑप्शन होता है आपके लिए। उसके बाद आप फ्रैक्शनल मेथड लगा सकते हैं। 6% निकालेंगे कितना होता है, अगर 6% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/, इसको आप 6% निकालना चाहें किस में बदलेंगे, 6% को फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 50 हो जाएगा। अब 50 की चीज़ 53 में, मतलब आप फ्रैक्शनल अगर मेथड लगाएंगे तो 50 की चीज़ 53 में हो रही, मतलब प्रिंसिपल जब 50 था तो अमाउंट 53 हो रहा है। ऐसे करके आप 3 बार कर लीजिए। तो ये तरीका ना बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब तरीका सही है लेकिन लंबा हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 5 मेथड है, 5 के पांचों मेथड जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह यूज़ करने हैं। मतलब हमें क्वेश्चन बताएगा कि तरीका कौन सा यूज़ करना है। आपने देखा कि यहाँ पे 53 का हम क्यूब निकालने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो ये तरीका तो भाई यूज़ ही नहीं करना है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपको ये भी सीखना है कहाँ पे यूज़ क्या नहीं करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इफेक्टिव रेट अगर लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिएगा अगर हम 6% का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो इससे पहले हम लोगों ने निकाल रखा है, ये देखिए 19.1016 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 19.1016। अगर इसका हम निकाल लें अमाउंट, ठीक है, पहले हमें निकालना है यहाँ पे CI। तो CI अगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 का 19.10616 डिवाइडेड बाई 100% निकालना है हमको, ठीक है। तो हम इसका परसेंट निकाल लेंगे तो ये 4 0 ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1910.16। देखिए कितना फास्ट हो गया। अब आप समझिए 1910 रुपए और 16 पैसे, ये आपका आ गया CI, ठीक है, 3 साल के लिए 6% की रेट से। अब आप समझिए अगर आप इसी को अभी रेशियो मेथड से कर रहे थे तो 53 और कुछ आ रहा था, 53 है ना। अगर आप देखेंगे ना तो 50 से 53 हो रहा था, 50 से 53 हो रहा था और फिर 50 से 53 हो रहा था। 3 साल के लिए क्या आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? तो ये ज़्यादा इजी लग रहा है, ये ज़्यादा इजी लग रहा है। तरीके दोनों ही सही हैं, दोनों ही वैलिड हैं। ट्री मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सब ऐसे मेथड है ना जो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप 2 से लेके 10 तक 2 साल का और 3 साल का इफेक्टिव रेट लर्न कर लें, ठीक है। निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर 2 साल की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 साल का इफेक्टिव रेट मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल का इफेक्टिव रेट अभी इससे पहले मैंने बताया है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है 2x.x² और यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए बस, बाकी डिजिट जो होंगी वो इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस तरह से 2 से लेके 10 तक 2 साल का 3 साल का इफेक्टिव रेट अगर आप लर्न कर लेंगे, एक कॉपी पे आप निकाल लीजिए तरीके, ठीक है। जैसे अगर हम एक आपको और निकाल के दिखाएं यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन, एक तरीका हम और निकाल के दिखाते हैं, मतलब एक पॉइंट का। जैसे हम बोले 7 का 3 साल का इफेक्टिव रेट, तो यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिए। आपको हो सकता है दिक्कत हुई या ना समझ में आया हो, तो आप फिर से समझिए कि सबसे पहले हमें पहले फॉर्मूला लिख देते हैं 3x² और x³। इसका इफेक्टिव रेट बनाइए। तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा 21। फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 3 गुना, तो आप 49 का 3 गुना ना करके 50 का 3 गुना करेंगे तो 150 आएगा। 150 में यहाँ पे 149 था, एक कम था और 3 गुना किया तो 150 माइनस 3 147 आ जाएगा। और x³ 343 होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, देखिएगा आप क्या करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हमने बताया था 2 डिजिट लेंगे, ये 2 डिजिट लेंगे 43, ये बगल में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 150 और फिर इसके 2 डिजिट लेंगे, यहाँ पे 50 लिख लेंगे और फिर यहाँ पे ये पॉइंट लगाएंगे और ये एक इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22। तो 22.5043 या 22.5043, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव रेट है 7% का
3 साल का 3 ईयर का आपका इफेक्टिव रेट आपको ये देखने को मिल रहा है। देखिए अब आप बताइए, पॉइंट में 4 डिजिट तक जा रहा है, ठीक है, तो आप इससे पॉइंट तक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मैंने फिर से बताया कि 2 से लेके 10 तक आपको इफेक्टिव रेट याद रखने हैं, 2 साल का और 3 साल का, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे इफेक्टिव रेट लग सकता है और कहाँ पे इफेक्टिव रेट काम नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यदि किसी धन पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 166.40 है तो मूलधन क्या होगा। अगर किसी को मेथड्स नहीं पता होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और वो पर्सन क्या करेगा, इस क्वेश्चन को वहां पे ड्रॉप कर देगा, छोड़ के चला आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ऐसी है। तो यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव रेट अगर निकालेंगे 8% का 2 साल का इफेक्टिव रेट, तो आपके माइंड में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए x² 2x x²। इसका 2x करेंगे मतलब 2 गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ये आपका 2 साल का 8% का इफेक्टिव रेट है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये इफेक्टिव रेट का मतलब क्या है कि 100 रुपए पर इतना % 2 साल में ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए पर इतना रुपए ब्याज मिल रहा है। तो यानी कि हमारा ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है और ये हमारा CI की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर हमें अमाउंट पता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, P + CI। P हम लोगों ने 100 माना, उसी के हिसाब से ये 16.64, तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो 116.64 आया। ये आपका अमाउंट, आपको इतना करना नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं। समझ में आया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये आपका प्रतिशत है 116.646%, ठीक है, 64%। प्रतिशत बोले हैं 100 पे, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर 100, तो ये 116.64, अगर 100 रुपए यहाँ पे प्रिंसिपल है तो 116.64 इसका अमाउंट है। अब यहाँ पे भी तो अमाउंट दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, आपको एग्जैक्ट यहाँ पे वही वैल्यू दिख रही होगी, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे कहीं गड़बड़ मुझे लग रही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ब्याज दे रखा है, हम लोगों ने अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे ब्याज दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम लोगों ने फालतू में इतना बड़ा झंझट कर लिया। यहाँ पे इन्होंने ब्याज दे रखा है, ब्याज तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था ना, तो ये हो जाएगा 16.64। जो ये हमने वैल्यू मानी, ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है, किसको, 166.40। अब आप बताइए यहां से यहां जाने में आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू सेम है, आपने देखा कि यहां पर पॉइंट कितना खिसक के आया है, पॉइंट 1 डिजिट आगे चला गया है, यानी कि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो क्या पूछ रहे हैं, मूलधन क्या है, अरे तो मूलधन में क्या दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे हमने बताया था 100 रुपए था, इसमें आप 10 का गुणा कर देंगे 1000 रुपए आ जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे ये आप सम ओरली कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि चक्रवृद्धि ब्याज ना निकाल के, ठीक है, यहाँ पे ये दिया होता, अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया होता तब आप क्या करते, तो आप ये करते, यहाँ पे क्या करते, 100 इसमें ऐड कर लेते। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देता हूं, किसी धन पर 2 वर्ष 8% की दर से 2 वर्षों के लिए इतना ब्याज हो जाता है। तो हमने क्या किया कि 8% का इफेक्टिव रेट निकाला, जो कि आया 16.64, और ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो यहाँ पे हमने कहा है कि 16.64 और 166.40 अगर सेम वैल्यू, यानी कि अगर हमें इसको ये बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो हमें अपनी वैल्यू मिल गई, कितनी, ये, ठीक है। तो उसी तरह हमने जो प्रिंसिपल माना था उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये पार्ट आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट, यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं ये बता रहा था कि कहाँ पर नहीं यूज करना है, ठीक है, उसका ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो वर्ष दिए हैं वो फ्रैक्शनल दिए हैं, तो जब वर्ष फ्रैक्शनल दे रखे हैं, अब आपको 2 साल का पता है, 3 साल का पता है, ये तो 2 साल और यहाँ पे 4 महीने का है। अब आप बताइए क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तब हम यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा 15 जो है वो 15 क्या है, 15 ये है कि
कोई जो धन है 15 को पहले हम 15% को बदल देंगे किसमें, फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो ये हो जाएगा 15/100, काट देंगे 3/20। मतलब ये है 3/20 का मतलब ये है कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका CI है। अच्छा, अगर ये CI है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 20 + 3 यानी कि 23 साल, सॉरी 23 यूनिट। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो प्रिंसिपल से अमाउंट में बदल रहा है वो 20 से 23 हो जा रहा है, ठीक है, फिर 20 से 23 हो जा रहा है। लेकिन जब आप इसमें जाएंगे आखिरी में 3 साल थोड़ी ना दिया है, ना ही 2 साल दिया है, वो 2 सही 1/3 है, तो 2 साल का तो निकाल लिया, पहले साल का, दूसरा साल का, तीसरा 1/3 साल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रतिशत दे रखा है इसका 1/3 निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। फिर से ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये आपका CI दे रखा है, तो इसका मतलब 20 की चीज 21 में आ जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ज़्यादा इजी पड़ रही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 23 का स्क्वायर होता है जो आपको याद होना चाहिए, तो ये 529 आ जाएगा। 529 में आप 21 का मल्टीप्लाई, तो टेबल भी आपको अगर 30 तक लर्न है तो बहुत ही इजी लगेगा। 21 की टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 189 आएगा। 189 का यहाँ पे हम लोग 9 लिख लेंगे, 18 कैरी हो जाएगा। 21 × 2 यानी 21 दूनी 42, 42 और 18 जोड़ दो, 42 में 8 जोड़ेंगे 50 और 10 60, 0 6, 21 पंचे 105 और ये 111 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपको ये टेबल वगैरह याद है तब तो आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि बेस अगर आपको तैयार करना है तो कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाइए। अब आप ध्यान से देखिए कि ये आपका क्या है, ये तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है, तो आप जरा ध्यान से हमें ये देख के बताइए कि जो ये 8000 है, ये 8000 से 24000 में जाने के लिए कहीं ना कहीं 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा है ब्याज, तो कि ये तो अमाउंट है, तो ब्याज पहले आप निकाल लें। ब्याज कितना है, 3109 रुपए। और यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले प्रिंसिपल को जब इसमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो ये 3 का गुणा करेंगे, इसका मतलब ये भी 3 का गुणा करके ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो ये कितना आ जाएगा, आप करके देख लीजिए, 9 × 27 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 27 हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 9, 9327, और आपको ऑप्शन दिख गया होगा 9327। तो ये देखिए यहाँ पे इफेक्टिव रेट फेल हो गया, ठीक है। करने को आप कर सकते हैं, 3 साल का आप नेट चेंज वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, बट वो निकालना यहाँ पे अच्छी चीज नहीं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये आप कर पाएंगे, आपको लग रहा होगा सर आपने तो बहुत टाइम लिया, ठीक है। हमने टाइम इसलिए लिया क्योंकि हम आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमें पता होगा कि ये हमें वैल्यू पता होगी, ये वैल्यू पता होगी, हम इसको लिख के कैलकुलेट करेंगे, बस यहाँ पे डिफरेंस निकाल के 3 गुना कर देंगे और डायरेक्ट हम पूरी वैल्यू भी नहीं चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, लास्ट के यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। तो 9 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 यानी यूनिट डिजिट 7 देखेंगे। 7 इसके पास भी नहीं है, 7 इसके पास भी नहीं है और 7 इसके पास भी नहीं है। अकेला एक यही ऑप्शन है जो 7 अपने साथ कंटेन किए, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इतना शॉर्ट में चले जाएंगे कि ऑलमोस्ट ना के बराबर लिखना पड़े, ठीक है। आपको 20 का क्यूब भी याद है, 23 का स्क्वायर भी याद है और 21 का मल्टीप्लाई, यानी कि 23 के स्क्वायर का 21 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस मुझे लिखना पड़ेगा जब मैं पेपर में बैठूंगा। और इतना करने के बाद सिर्फ मैं यूनिट डिजिट चेक कर लूंगा और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीके हैं, क्योंकि अभी आप सीखने वाले प्रोसेस में इसलिए डिटेल चल रहा है। जब आप इस वीडियो की, जब आप लास्ट की जब वीडियोस देखेंगे, यानी कि जब कॉन्सेप्ट वाली वीडियो खत्म हो जाएंगी और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करें, लाइक आपको पेपर में क्या करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। आगे देखते हैं, तो आगे क्या दे रखा है। अब यहाँ पे 2 साल और 73 दिन दे रखा है, एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि 2 साल और 1/3 वर्ष था, 1/3 वर्ष। यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे आ गए, 73 दिन पे आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, 73 दिन को सबसे पहले बदलेंगे साल में। तो 73 जो दिन है यहाँ पे, ठीक है, ये साल का कितना प्रतिशत है,
या कितना भाग है। तो 73 अगर हम देखें तो 5 बार में जा रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, 1/5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 ईयर 1/5 ईयर। मतलब ये दोनों ही ईयर हैं, बट ये कंप्लीट वैल्यू वाला है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू वाला है। इसको भी हम लोग बदल देंगे। तो ये मैं बदल रहा हूँ लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज वाली जब मैं वीडियो बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और आपको वैल्यूज कुछ याद भी होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट वैल्यू की बात करें तो ये 1/6 होगा। जिनको नहीं आता है कि 1/6 कहाँ से आया, उनके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 3 48, 48 + 2 50, 50/3 हो जाएगा। अब ये 50/3 तो आ गया, लेकिन ये क्या है, दिस इज परसेंट, ये तो परसेंट है। परसेंट को जब हम रेशियो में फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलते हैं तो डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं। अब जब इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा और ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1/6 यहाँ से आया, बट आपको ये पेपर में कभी करना नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेनी है, ऐसे ही आपको सीधा लिख देना है, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आया या जिनको नहीं पता था, ये उनके लिए था। जिनको पता है उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। तो 1/6 जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है और ये आपका CI है। इसका मतलब है अगर प्रिंसिपल से अमाउंट में जाना है तो पहली बार में 6 से 7, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर की बात हो रही है। दूसरी साल में फिर 6 से 7। अब तीसरी साल की जब बात होगी, ठीक है, तो तीसरी साल की जब बात होगी तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे साल में 1/6 था ना, 1/6 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपको इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। उस एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है, 1/3 था तो 15, यहाँ मैंने बताया था कि 15% का 1/3 निकालते थे, जो कि 5% आता था, ठीक है। और फिर उसको हम यहाँ पे लिख लेते थे कि 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज़ 21 में हो गई। यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो है उसका सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही समझ रहे हैं। अब देखिए 1/5 साल है और यहाँ पे 1/6% या 1/6 हिस्सा है और 1/5 है। इसका मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल 30 है तो CI कितना मिल रहा है आपको, 1। इसका मतलब कोई चीज़ 30 थी, वो 30 से क्या हो रही है, 31 हो रही है। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई वाला भी कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, समझते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 36, तो 36 × 3 कितना हो जाएगा, 1080। ये हो जाएगा 49 × 31 कर लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 49 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ले जाएं तो ये 50 - 1 हो जाएगा। 50 - 1 का मतलब क्या है कि 31 माइनस का रहेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 0 रहेगा। 5 × 1 = 5, ठीक है, और 5 थे 15। अब आप इसमें 31 घटा दीजिए, तो 30 पहले घटाइए तो 15 20 हो जाएगा और 15 19 हो जाएगा, तो 1519 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। अब आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 1080 प्रिंसिपल था, 1519 अमाउंट आ गया, ठीक है। इसका आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका कितना बचा, 11। 11 में से 8 गया, 3 बचा, ठीक है। इधर बचा 400, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 439। 439 देखिए यहाँ पे कहीं पर दे रखा है, तो ऑप्शन में आपको दिख गया होगा कि देखिए 439 दिख गया मुझको, ठीक है। फिर भी अब हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1080 था, यानी कि जब हमने जो P माना वो 1080 था। यहाँ पे क्या है, 10,800, मतलब कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट 10 गुना है। इसका मतलब जो ये ब्याज निकला है इसका भी अगर हम 10 गुना कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 10 गुना करते ही हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रकट होकर दिख जाएगी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें 73 दिन का लेवल ले गए हम लोग कि 73 दिन तक कैसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। एक बार मैं फिर से डिटेल में बता दे रहा हूं। हमने क्या किया, हमने इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बदली, 1/6 आया। इसका मतलब 6 पे 1 ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 6 से 7 हो जा रहा है। 73 दिन को बदल दिया, 1/5 साल आ गया। हमने क्या किया, 2 साल के लिए तो बेसिक तरीका जो हमें पता था 6 से 7, 6 से 7, और तीसरे साल के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था
इसको निकाली थी फ्रैक्शनल वैल्यू, उसमें मल्टीप्लाई यानी रेट में ईयर का मल्टीप्लाई कर दिया फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ, और हमें आंसर मिल गया 1/31। इसका मतलब 30 पे एक ब्याज मिल रहा, तो 30 की वैल्यू 31 हो जा रही है। सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। ये जो था 50 - 1 49 को लिखने का, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास 5th 6th में स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आप देख के ढूंढिएगा जाके तो पता चल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इफेक्टिव रेट किसी भी तरीके नहीं लग सकता है, ठीक है। जो मैंने बताया है शॉर्टकट वाला इफेक्टिव रेट लगाने को, तो आप 3 साल का नेट चेंज लगा देंगे वो भी आ जाएगा, लेकिन वो मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल अच्छा नहीं है। मतलब पेपर में आपको क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लगाने को लगा लें। इसको चेंज करते हैं। ये क्या है, ये 1/8 लिखा है, ये 1/10 लिखा है, और इसको जब बदलेंगे तो ये 1/14 लिखा है। ठीक है, आप बदल के देखिए, 14 7 98 और 2 100, ठीक है। ये 1/7 लिखा है, 100/7 है, प्रतिशत है। तो जब हम नीचे क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। आप समझिएगा, पहले साल में 12.5%, मतलब कोई चीज 8 थी, 8 प्रिंसिपल था तो 9 आपको अमाउंट मिला। दूसरे साल 7 था तो 8 मिला। तीसरे साल 10 था तो आपको 11 मिला। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू कट भी रही है। यहाँ पे क्या कट रहा है, ये 8 इससे कट रहा है, और कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पे 70 लिख देंगे और यहाँ पे 99 लिख देंगे। 70 प्रिंसिपल होने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 70 प्रिंसिपल होने पर 99 अमाउंट मिल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 वर्षों का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, यानी ये 70 की वैल्यू है। अब आप ये देखिए कि 70 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाए। तो हम ये ना करके हम बहुत बेसिक तरीके पे आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल हमको दे रखा है और जो हमने माना है, ये जो हमने निकाला है, उसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज की। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 7 2 9 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकम 7, 2 बचा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचा, 7 9 63। अब क्वेश्चन आके अटक जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, है ना, वहां पे आप गड़बड़ कर जाएंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, 1 है, 1 है, 4 है, यानी ये यूनिट डिजिट अलग अलग है, सिर्फ ये दोनों ही सेम है यूनिट डिजिट। तो हम आखिरी के 2 डिजिट तक वैल्यू निकाल लें, ठीक है, बिना मल्टीप्लाई किए, मतलब हम पूरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 9 जा 81, 1 लिख देंगे और कैरी 8 याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ का दूसरा डिजिट इसके लास्ट डिजिट से ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। फिर क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 2 18 हो जाएगा, 9 × 2 18 हो जाएगा, 18 2 36, 36 + 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 44, 44 का यहाँ पे 4 लिख दीजिए और 4 कैरी कर लीजिए। तो ये 2 डिजिट तक, ये लास्ट के 2 डिजिट निकाल लिए हमने। अब यहाँ पे आपके लास्ट के 2 डिजिट कहीं मैच कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि ये दोनों देखिए, इन दोनों में लास्ट का यूनिट डिजिट तो सेम है, लेकिन 2 डिजिट तो हमने निकाले। तो यहाँ पे हमें 41 दिख गया आपको। अब आप देखिए, मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। पूरा करना भी नहीं पड़ेगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, जब मैं समझा रहा था तो उस कंडीशन में मैंने ये बताया था कि आपके यहाँ पे 20 से 22 मेथड है अराउंड। इतने आप जब सीख लेंगे और जब सबका आप एक साथ यूज़ करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में, तो आप समझ पाएंगे कहाँ पर कौन सा तरीका लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और इससे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपने ये नहीं सीखा जो मैं अभी बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा। ठीक है, देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ट्री मेथड की। ट्री मेथड में देखते हैं, हमने कहा कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 10,000 रुपये है,
रेट 10% पर एनम है और टाइम आप 4 ईयर ले लीजिए, ठीक है, टाइम आप 4 ईयर ले लीजिए। और अभी आप समझिएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। पहले साल के लिए इसका 10% निकालेंगे, क्योंकि हम पहले साल के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो पहले साल के लिए इसका 10% मतलब 1000, 1 जीरो डायरेक्ट गैप कर देंगे। सेकेंड ईयर के लिए 1000 और इसका 10% 100। थर्ड ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका 1000 और ये 100 पहले ही मिला है, ठीक है, फिर नया एक 100 मिलेगा और फिर इस 100 का जो पुराना मिला है इसका 10%। फोर्थ ईयर के लिए समझिएगा, ये 1000, ये 100, ये 100 और यहाँ पे ये 10, ये पुराना आपको मिला। अब आप क्या करेंगे, एक नया यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है, जो नया निकलेगा यानी इसका 10%। और फिर हम क्या करेंगे, इसका और इसका भी 10% निकालेंगे, ठीक है। तो इसका और इसका 10% मतलब यहाँ पे ये 10 हो गया और इसका 10% मतलब ये। तो ये तो आपको पता होगा, आपने बहुत ही बेसिक तरीके से जब पहली बार सीखा होगा तो आपको ऐसा कुछ बताया गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ उसको देखिएगा, सम कीजिए। इसका सम आपका 1000 आएगा, इसका सम आपका 1100 आएगा, इसका सम आपका 1210 आएगा और इसका सम आप जब करेंगे तो 1331 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 10% बोला गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आप अगर समझ गए तो काफी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है, समझ में आया। 1/10 का मतलब क्या होता है, कोई प्रिंसिपल 10 था तो उस पर आपका CI मिला है 1 रुपये, इसका मतलब वो चीज़ 11 हो गई है 10 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली समझिएगा, ये बस ये वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है, बाकी मैं हटा रहा हूँ ये वैल्यू। हम कहें कि अगर सेकेंड ईयर का किसी, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सेकेंड ईयर का ये आपको CI दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको ये दे रखा है और फिर कह रहा है कि CI, बाकी ये आपका मान लीजिए ये भी हटा दिया गया है ना, इसकी तो फिर बात ही नहीं हो रही है। तो सिर्फ आपको ये डेटा दे रखा है, 1 2 3 4 और एक ये 5 डेटा दे रखे हैं। इसे मतलब ये भी दे ही नहीं रखे होंगे, सिर्फ उन्होंने एक ये डेटा दिया है, ये डेटा दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि इसका चौथे साल में, दूसरे साल में जब आपका इतना ब्याज है तो चौथे साल में कितना होगा। अब बताइए, क्वेश्चन जब आप समझेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात देखिएगा, ये 11/10 याद रखिएगा। इसको कहीं ना कहीं कुछ लोग स्केलिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, जो इसकी वैल्यू बढ़ा रहा होता है, ठीक है। देखिएगा अगर हम यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इस 11/10 को और छोटे में लिखो तो 1.1 लिख दो। हम क्या कर सकते हैं, जो पुराना ब्याज है इसमें 1.1 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें ये मिलेगा, करके देख लो। तो ये पॉइंट हटेगा, 1 0 और 1100 आ गया। तो ये हमारा है स्केलिंग फैक्टर। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्केलिंग फैक्टर यानी कि जब आप डायरेक्ट CI निकाल रहे हैं कई सालों का अलग अलग, तो आप इस स्केलिंग फैक्टर को यूज कर सकते हैं। अब हमने कहा पहले साल से तीसरे साल का CI। अब बताइए, पहले साल का CI इतना दे रखा है, रेट इतना दे रखा है, ये बताइए। तो स्केलिंग फैक्टर डिपेंड करता है आप कितने साल स्किप कर रहे हैं। जब आप 1 साल स्किप कर रहे हैं तो इसकी पावर 1 रहेगी। आपने यहाँ पे 2 साल मतलब 1 से 3 गए ना, तो 2 साल का डिफरेंस है। तो 2 साल का डिफरेंस का मतलब 1.1 जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आएगा। यानी कि इसमें अगर मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, 1000 में 1.21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1210 देखने को मिलेगा। क्या मिल रहा है, समझ में आया ना। ये स्केलिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट ना बहुत तगड़ा है अगर आप समझेंगे तो। अगर हमने कहा, समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ये कहा कि दूसरे साल से, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा कि दूसरे साल से किस में जाना है हमको,
दूसरे साल से चौथे साल, मतलब सेकेंड ईयर का CI दे रखा है, फोर्थ ईयर का CI बताइए, कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.1 का क्या कर सकते थे, 2 से 4 साल में गए, यानी कि आपको 2 ईयर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अभी मैंने इसका स्क्वायर किया था, कितना आया था 1.21। इस 1.21 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। 1100 में 1.21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 खत्म हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, मिल रही है। तो ये समझिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इतने पार्ट को आप दोबारा देखिएगा और समझिएगा कि क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अच्छा एक मैं और बता देता हूँ कि जब आप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाएंगे तो 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे तो 1.1 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप फर्स्ट ईयर से आप डायरेक्ट थर्ड ईयर में जाएंगे तो 1.1 का आप क्यूब करेंगे। देखिए करके देख लीजिएगा। अच्छा 1.1 का क्यूब होता कितना है? 1.1 का क्यूब होता है 1.331। इसका जैसा ही आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 3 0 से ये सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से स्किपिंग आपको समझ में आ रही होगी, स्किपिंग कैसे चलती है, ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। इसी का और भी मैं अच्छा वर्जन लेके आऊँगा, यानी कि इसी को और शार्प तरीके से मैं बताऊँगा जब मैं इसके एप्लीकेशंस कराऊँगा। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द्वितीय वर्ष का जो CI दे रखा है फॉर सेकेंड ईयर वो कितना है 2700। कह रहे हैं तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो CI है थर्ड ईयर के लिए आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए, अगर आपको तरीका नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले जब आपको तरीका पता ही नहीं था, तो यही क्वेश्चन आपको कितना डिफिकल्ट लगता कि हमें लग रहा है इसमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, देन फिर हमें आगे समझना पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन ऐसा था ही नहीं। यहाँ पे 10% दे रखा है और ये है 2 ईयर के लिए, तो 2 से 3 में जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, 1 ईयर का ही तो गैप ले रहे हैं। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10 भाग। इसका मतलब 10 भाग पे 1 भाग आपको CI मिल रहा है। इसका मतलब कोई चीज़ 11 है, मतलब कोई चीज़ 10 है तो 10 से 11 हो जा रही है, यानी अमाउंट का प्रिंसिपल से रेशियो 11/10 है। तो इस 11/10 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलिंग फैक्टर। याद रखिएगा बिल्कुल, नाम इसलिए मैं दे देता हूं टर्म को ताकि समझ में आए, ये स्केलिंग फैक्टर है। अब इस स्केलिंग फैक्टर को हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो 10% के हिसाब से स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा 1.1, यानी कि हम क्या करेंगे 2700 में 1.1 की पावर 1 मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे गैप है, 2 से 3 में 1 का गैप है। क्वेश्चन पूछा होता चौथे साल का, तो अब हम स्क्वायर करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 से, ठीक है, यहाँ पे ये 1 0 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 11 0 11 11 7 70 7 आ जाएगा 7, 11 दूनी 22 और 7 29, 2970, ठीक है। 2970 कहीं पे आपको दिख रहा है? तो मुझे तो यहाँ पे ये दिख रहा है 2970। कितना मैंने क्वेश्चन किया? अगर आपको तरीका पता, इतना तो मैंने लिख दिया है, आपको इतना भी नहीं लिखना है। आप सीधे स्केलिंग फैक्टर 10% का स्केलिंग फैक्टर निकाल लेंगे। 10% का स्केलिंग फैक्टर जैसे ही निकलेगा हम क्या करेंगे? अच्छा ये स्केलिंग फैक्टर निकलता कहाँ से, ये भी आप समझ लीजिए। तो समझिएगा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, A बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ना, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये वाला, यही हमारा स्केलिंग फैक्टर है 1 + R/100। अगर R हमने 10 रखा है तो कितना हो जाएगा 1 + 10/100। सॉल्व करेंगे 110/100 और सॉल्व करेंगे तो 1.1। ये देखिए आ गया स्केलिंग फैक्टर। तो यही तो हमारा पार्ट स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किसी राशि पर तीसरे वर्ष का ब्याज मिलने वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 12,100 रुपये है। उसी राशि पर चौथे वर्ष पे मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 9% है, ठीक है। तो ब्याज की दर 9% है, तो हम 9% का स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे। तो स्केलिंग फैक्टर निकालने का मैंने अभी तरीका बताया था, 1 + r/100 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 + 9/100 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 109/100 आ जाएगा, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.09। 1.09 इसका स्केलिंग फैक्टर है। अब 1.09 स्केलिंग फैक्टर को आगे यूज़ करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्यों, पहले समझते हैं। यहाँ पे CI जो है, CI ये 2 ईयर के लिए कितना दे रखा है 1 2, ठीक है, ये सॉरी 3 ईयर के लिए 12100 है, और यहाँ पे CI फॉर 4 ईयर पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए कितना पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप अगर ये मेथड जानते हैं तो बहुत इजी लगेगा। आप सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे साल का गैप तो एक ही है, तो यहाँ पे कोई पावर भी नहीं चढ़ेगी। तो 12100 इंटू 109 पॉइंट में यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ये 2 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, 9 का सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 12100 प्लस कितना हो जाएगा 9 8, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। तो इतना आप करेंगे तो आपको फिर यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, और आपको ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, ये आपका यूनिट डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम एक बार और बता देते हैं। जैसे हमने इसको जब हमने सॉल्व किया, 0 हटा, ये 121 इंटू 109, इतना करने के बाद हमारे अंदर एक शैतान जग जाता है और हमको लगता है कि इसको पहले सॉल्व कर लो। यहाँ दिमाग ही नहीं जाता है कि क्या यूनिट डिजिट देख रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए 2 मैच कर गए। अच्छा, तो लास्ट के 2 डिजिट निकाल लेंगे, और अभी मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं, 9 इंटू 1 कर लेते हैं, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको मिला देते हैं, आपको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 मिलेगा, और 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, तो 18 की 8 लिख देंगे, तो 89 जहाँ पे देखिएगा वही हमारा आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, क्वेश्चन इस तरह से सेट होता है। लेकिन इनकेस आपको करना पड़े तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और जब आप ये मेथड आगे पढ़ते रहेंगे, मतलब आप जब इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे मैं बताता रहूँगा तो उसमें मैं आपको मेथड और भी सिखाऊंगा। यूनिट डिजिट वाला मेथड मैंने आपको बताया ही हुआ है। इसका 2 डिजिट का भी मैंने बीच में बताया तरीका कि कैसे निकालते हैं, यही तरीका है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि 2 डिजिट का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा इसी सीरीज़ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या हो सकता है, और फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि CI और SI से मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, CI और SI के मिक्स क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये बेसिक तरीके नहीं जानते हैं, ये ट्रिक्स नहीं समझते हैं, तो आप आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। इसी तरह अगर आप इस वीडियो में जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।